एस्ट्रोलॉजी के अपने इस सेशन में हम सीखेंगे प्लेसमेंट ऑफ लगन लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेस। फर्स्ट हाउस लॉर्ड इज लगन लॉर्ड। ये आपको हमने पहले की क्लासेस में बताया है कि जो फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड होता है वो लगन लॉर्ड कहलाता है, असेंडेंट लॉर्ड कहलाता है, क्योंकि जो फर्स्ट हाउस है वो लगन लॉर्ड होता है। लगन चार्ट हम पढ़ते भी D1 चार्ट जो हम देख रहे हैं अभी, D1 चार्ट। तो इसमें साइंस आपको हाउसेस पता है ना, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। राशियां आपको सारी पता होती है, ठीक है ना, हमने पहले भी सीखा हुआ है। एरिस जिसको हम हिंदी में मेष राशि कहते हैं, ठीक है, टॉरस जिसको हम वृषभ कहते हैं, जेमिनाई यानी मिथुन राशि, कैंसर यानी कर्क राशि, लियो यानी सिंह, वर्गो कन्या, लिब्रा तुला, स्कॉर्पियो वृश्चिक, सैजिटेरियस धनु राशि, कैप्रिकॉर्न मकर, एक्वेरियस कुंभ और पाइसेस मीन। प्लैनेट्स हमारे कितने होते हैं? 9 प्लैनेट्स होते हैं। मार्स, एरिस का जो लॉर्ड है वो मार्स है ना, टॉरस का वीनस है, जेमिनाई का मरकरी है, कैंसर का मून है, लियो का सिंह है, सन है, सॉरी, वर्गो का मरकरी, लिब्रा का वीनस, स्कॉर्पियो का मार्स, सैजिटेरियस का जुपिटर, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस इन दोनों के सैटर्न है और पाइसेस का जुपिटर है। आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट हाउस यानी लग्ना और असेंडेंट is one of the most important houses in astrology as it defines a person's identity and overall life path. Here are the key aspect it represents. जो फर्स्ट हाउस है हमारा, यानी कि जब हम फर्स्ट हाउस की बात करते हैं या हम लगन की बात करते हैं तो वी विल टॉक अबाउट दिस वन। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे अगर देखा जाए काल पुरुष कुंडली के हिसाब से यहाँ पे नंबर 1 साइन आता है, एरिस राशि इसका लॉर्ड है। जब हम इसकी बात करेंगे तो ये फर्स्ट हाउस क्या क्या बताता है? सेल्फ और पर्सनैलिटी के बारे में, यानी हमारे बारे में, हम कैसे हैं, हमारा बर्थ कहाँ पे हुआ, यानी आपके बर्थ प्लेस के बारे में भी बताता है, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, आप कैसे हैं, आपका नेचर कैसा होगा, आपका बिहेवियर कैसा होगा, आपका एटीट्यूड कैसा होगा, ठीक है ना, आपकी हाइट लंबी होगी कि शॉर्टन होगी, आप मोटे होंगे कि पतले होंगे, ये सारा कुछ आपका फर्स्ट हाउस आपके बारे में बताएंगे। ओवरऑल पर्सनैलिटी, फिजिकल बॉडी एंड हेल्थ, आपकी हेल्थ कैसी होगी, आपका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा, कैरेक्टर एंड मेंटल आउटलुक, आपका चरित्र कैसा होगा, आपकी थॉट प्रोसेस आपका कैसा होगा, मेंटल एबिलिटी कितनी होगी, किस तरह का आप सोचेंगे, पॉजिटिव, आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, आप एक करेजियस पर्सन होंगे, बोल्ड पर्सन होंगे कि कहीं ना कहीं आप थोड़े डरने वाले होंगे। ईगो एंड सेल्फ परसेप्शन, ऐसे बंदे आप कितने इगोइस्टिक हैं, कितने एटीट्यूड वाले हैं, ये बताएगा आपके बारे में। आप बिगिनिंग एंड लाइफ पाथ, आपकी स्टार्टिंग कैसे, यानी कि आपके बर्थ से, स्टार्टिंग से, फर्स्ट डे से आपके बारे में बताएगा। एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, आपका लाइफ के प्रति, आपका जीवन के प्रति क्या एटीट्यूड है, यू आर सो पॉजिटिव और यू आर सो नेगेटिव, ये हमारा लगन लॉर्ड बताता है। यानी लगन फर्स्ट हाउस, वो तो हम आगे पढ़ेंगे कि जब उसमें कौन सी राशि बैठी है, उसका लॉर्ड कौन है, वो कहाँ बैठा है, वो डिफाइन करेगा कि आप कैसे होंगे। ओके, फिर आप इन्फ्लुएंस ऑफ द असेंडेंट लॉर्ड, द प्लेसमेंट ऑफ द लगन लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेस मॉडिफाइज हाउ दिस एस्पेक्ट्स मैनिफेस्ट इन पर्सन्स लाइफ। लगन लॉर्ड ये डिसाइड करेगा, लगन लॉर्ड जब हम बात कर रहे हैं, लगन लॉर्ड यानी कि उस घर में, उस फर्स्ट हाउस में जो भी राशि है उसका लॉर्ड कहाँ पे बैठा है। हो सकता है वो फर्स्ट हाउस में ही बैठा हो और हो सकता है कि वो कोई डिफरेंट घरों में बैठा हो, डिफरेंट प्लेसेस पे हो, तो वो जहां पे बैठेगा उसके अकॉर्डिंग ही उस बंदे की नेटिव की पर्सनैलिटी होगी। तो हम देखते हैं कि हमारा लगन लॉर्ड कहाँ कहाँ जाएगा और किस तरह के रिजल्ट देगा। अब लगन लॉर्ड मान लीजिए फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट्स द सेल्फ, पर्सनैलिटी, हेल्थ एंड आइडेंटिटी। The ascendant lord is at home in this house, making the native independent and self motivated. अब फॉर एग्जाम्पल आपका लगन लॉर्ड यहीं पे बैठा हुआ है, यानी हमने ये माना कि यहाँ पे हमारा 5 नंबर साइन है, यानी कि कौन सी राशि हो गई, लियो। लियो का लॉर्ड कौन है, सन, यानी सन अपने ही घर में बैठा हुआ है। तो फर्स्ट हाउस हमें क्या है, मेकिंग द नेटिव इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ मोटिवेटेड। नेटिव अपने आप में बहुत ही स्वच्छंद विचारों वालों का, इंडिपेंडेंट थॉट्स होंगे उनके, वो ज्यादा किसी के फाउंडेशन में रह के काम नहीं करेगा,
सेल्फ मोटिवेटेड होगा वो, उसको किसी को मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, वो खुद ही उसको पता है उसने क्या करना है, कैसे करना है, वो उसको अपनी पता होता है लाइफ का। ठीक है, गाइडेंस तो हमें देनी होती है हर एक को, बच्चे हैं छोटे से तो हम उनको गाइड करेंगे, बट उस बंदे को ज्यादा मोटिवेट करने की जरूरत नहीं होती है, उन्हें अपना पता होता है। उन्हें पढ़ना है तो आपको बच्चे को, कुछ बच्चे होते हैं ना, उन्हें अपना होमवर्क करना है, उन्हें स्कूल जाना है, कॉलेज जाना, जो भी हो है, वो अपने आप अपने टाइम पे तैयार रहते हैं। कुछ होते हैं ना, आपको पुश करना पड़ता, उठ भाई उठ जा। तो लेकिन अगर लगन लॉर्ड इज इन फर्स्ट हाउस, यानी फर्स्ट हाउस में ही बैठा हुआ है, अपने ही घर में बैठा हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं बंदे ऐसे सेल्फ मोटिवेटेड हो जाते हैं। द पर्सन इज ऑलवेज कंसर्न अबाउट देयर अपीयरेंस, रिकॉग्निशन, हेल्थ एंड पर्सनल प्रोग्रेस। ऐसे लोग अपनी हेल्थ के बारे में बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस, जिसको हम कहते हैं ना हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, अपनी प्रोग्रेस के बारे में सोचते हैं, उन्हें पता होता है कि यस हमने ना इस जगह पे पहुंचना है। उनका एक एम होता है लाइफ में, अगर बिजनेस कर रहे हैं तो मुझे बिजनेस में इस जगह पे पहुंचना है, इस स्टेटस पे पहुंचना है। जॉब कर रहे हैं तो अपने किस स्टेटस पे जाना है, कौन सी पोस्ट उन्होंने लेनी है, वो उनको पता होता है। दिस इज हाईली फेवरेबल प्लेसमेंट इंश्योरिंग स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड लीडरशिप एबिलिटीज। अगर लगन लॉर्ड फर्स्ट हाउस में ही बैठा हुआ है तो आप ये मान के चलिए कि ऐसे लोगों की विल पावर बहुत स्ट्रांग होती, इनके अंडर लीडरशिप क्वालिटीज होती, क्योंकि अब सीधी सी बात है ना, वो अपने ही घर में बैठा हुआ है, ये जगह का मालिक तो वो था ही और खुद ही यहाँ पे बैठा है। अब जब हम अपने ही घर में बैठे हैं, अपने ही मकान में, हमारी ओनरशिप है, सब कुछ हमारा है, तो हम अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगे। तो सब कुछ आपको एटमोस्फेयर अच्छा मिल रहा है ना, फिर वहां पे एनवायरनमेंट आपके अकॉर्डिंग है, ऑब्वियस है कि लीडरशिप एबिलिटीज भी होंगी, विल पावर भी स्ट्रांग होगी, आप मोटिवेटेड भी होंगे, एंथुजियास्टिक भी होंगे, सब कुछ होगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट, सेकेंड हाउस। अब यही लगन लॉर्ड, यानी कि मतलब अगर हमने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5 नंबर साइन है, सन यहाँ पे बैठा, अब सन यहाँ ना बैठ के सन यहाँ पे बैठ गया, तब क्या होगा? तो द सेकेंड हाउस, हमने जब हाउसेस के बारे में पढ़ा था तो आप लोगों को आई थिंक कि आपको याद होगा, और अगर आपने हमारी पहले के स्लाइड्स नहीं देखे तो आप उनमें जाके देखिएगा। द सेकेंड हाउस गवर्न्स फैमिली, वेल्थ, स्पीच एंड एक्यूमुलेटेड एसेट्स। सेकेंड हाउस क्या बताता है? आपकी एक्यूमुलेटेड वेल्थ के बारे में, आपके पास कितना पैसा होगा, कितनी धन दौलत होगी, आप बोलेंगे कैसा, आपका व्हाट इज योर, आप कम्युनिकेशन कैसा होगा, योर स्पीच। The native's focus throughout life revolves around family matters, financial stability and possessions. अब ऐसे में क्या होगा, जो नेटिव जिसका भी ये हॉरोस्कोप होगा, वो क्या करेगा, सारी उम्र ना अपनी फैमिली के बारे में सोचेगा, फैमिली ओरिएंटेड हो जाएगा। ये ज्वाइंट फैमिली का भी घर है। नेटिव के रिलेशंस जो हैं अपने फैमिली वालों के साथ, जैसे हम कहते हैं ना कि एक ज्वाइंट फैमिली, तो सबके साथ बहुत अच्छे रहेंगे, एक दूसरे के लिए बॉन्डिंग अच्छी होगी। फिनेंशियल स्टेबिलिटी होगी, दैट इज द हाउस ऑफ द एक्यूमुलेटेड वेल्थ, तो फिनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी होगी। They are usually fortunate in wealth accumulation and have good financial conditions. वो लोग बहुत फॉर्चुनेट होते हैं, इनका वेल्थ अक्यूमुलेशन बहुत अच्छा होता है, मतलब जिसको हम कहते हैं ना पैतृक संपत्ति, सेविंग्स, बैंक में पैसा बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि अब लगन लॉर्ड कहाँ चला गया, आपका सेकंड हाउस में। वैसे भी अपने से सेकंड हाउस में जब प्लेनेट अपने से आगे बढ़ता है तो अच्छे ही रिजल्ट आएंगे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स मेक देम एक्सीलेंट स्पीकर्स, ओरेटर्स और कंसल्टेंट्स। उनकी क्योंकि स्पीच बहुत अच्छी हो जाती है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, तो ऐसे लोग कई बार आपने देखा ना बहुत अच्छे, ये जो बोलते हैं ना तो लोग अट्रैक्ट होते हैं। जो बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर देख लो, जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, जो साधु संत भी आते हैं ना, जिनमें एक अट्रैक्शन है कि जब वो बोल रहे हैं तो लोग सुन रहे हैं, तो ये क्वालिटी उनमें आ जाएगी। तो ये बहुत अच्छे कम्युनिकेटर बन जाते हैं, बहुत अच्छे मोटिवेटर, ओरेटर बन जाते हैं। आपने देखा होगा कई लोग होते हैं ना जो प्रोग्राम्स, फंक्शंस को वो करते हैं, अवार्ड सेरेमनी को होस्ट करते हैं, ये कॉम्बिनेशन उनमें पाया जाता है। थर्ड हाउस, द थर्ड हाउस रिप्रेजेंट्स करेज, कम्युनिकेशन, सेल्फ एफर्ट्स एंड सिबलिंग्स। थर्ड हाउस हमको क्या बता रहा था, हमारे करेज के बारे में, हम कितने बोल्ड होंगे, कितने करेजियस होंगे, हमारा कम्युनिकेशन, यहाँ भी हमारा कम्युनिकेशन, बट यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है वो तो हमारी स्पीच, हमारा बोलने का ढंग, हमारा हम खुद कैसा बोले। यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है वो कई बार टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, लोगों के साथ कन्वर्सेशन, आपका मीडिया के साथ कम्युनिकेशन, जैसे लोग टेलीफोन पे कैसी बातें करते हैं, कुछ लोग होते हैं ना, हाँ जी हेलो जी अच्छा जी ठीक है,
कुछ लोग लंबी लंबी बातें करते रहेंगे, घंटों फोन पे लगे रहते हैं, हाँ जी ऐसा है, हाँ जी वैसा है। कुछ लोग होते दो बातें करके फोन टप। तो ये वो बताएगा सेल्फ एफर्ट्स एंड सिबलिंग्स, आपके छोटे भाई बहन, यहाँ ये छोटे भाई बहनों को बताएगा, सिबलिंग्स, योर सिबलिंग्स, ठीक है ना। छोटे भाई बहन आपके कैसे होंगे, कितने होंगे, उनका बिहेवियर क्या होगा, आपके अपने एफर्ट्स, आप किसी काम को करने के लिए कितना एफर्ट्स डालते हैं, ये आपका थर्ड हाउस बताता है। तो अब यही अगर आपका लगन लॉर्ड, यानी कि जैसे हम एक एग्जांपल में हमने लेके चला था कि यहाँ पे 5 नंबर साइन है और सन आपका यहाँ पे पहुंच गया, तो क्या होगा, इफ फेवरेबल प्लेस्ड, बहुत फेवरेबली प्लेसमेंट है ये लगन लॉर्ड की, क्योंकि बंदा बहुत ही करेजियस हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा, डिसीजन मेकिंग उसकी बहुत अच्छी हो जाएगी, हार्ड वर्किंग होगा, डिटरमाइंड होगा, उसको पता है मैंने जो करना है वो करना है। अगर वो होते ना कुछ लोग डिसाइड कर लेते हैं कि यार 5 साल बाद मुझे इस स्टेज पे पहुंचना है, तो वो उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं, चाहे वो करियर वाइज हो, चाहे प्रोफेशन कुछ भी हो, फिनेंशियल मैटर पे हो, उनको पता है मैंने क्या करना है, वो जब कर लेते हैं। सक्सेस कम्स थ्रू सेल्फ एफर्ट्स, परसिस्टेंस एंड एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स। बट इनकी जो सक्सेस आती है, इनकी जो लाइफ में इनकी सफलता आती है, वो इनकी सेल्फ एफर्ट से आती है, क्योंकि एफर्ट्स का घर है। ये खुद इतनी मेहनत करते हैं कि इनके पास सक्सेस दौड़ के आते हैं। परसिस्टेंस, दिस एंड इंटर एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स, ओके। दिस प्लेसमेंट इज कॉमनली सीन इन बिजनेसमैन एंड सेल्फ मेड इंडिविजुअल्स। अब जो जितने भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, है ना, वो जो आजकल देखा है आपने कि छोटे छोटे स्टार्टअप लेके शुरू किया लोगों ने, कहां से कहां पहुंच गए, बड़ी बड़ी कंपनी बना ली, तो ये कॉम्बिनेशन उनके में देखा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, अब लगन लॉर्ड हमारा कहाँ पहुंच गया, यहाँ से आके यहाँ पे पहुंच गया, फोर्थ हाउस। अगर यहाँ पे उसकी प्लेसमेंट है तो क्या होगा, द फोर्थ हाउस सिग्निफाइज हैप्पीनेस, होम, मदर, व्हीकल एंड कंफर्ट्स। हमारा घर कैसा होगा, हमारी माँ के बारे में, ठीक है ना, मेरी माँ कैसी होगी, कहते ना हमारी माँ के बारे में बताइए, उनकी हेल्थ नहीं ठीक चले, कोई आपके पास आता है ना, पूछता है, तो हम फोर्थ हाउस देखते हैं। हमारे पास कैसी गाड़ियां होंगी, वेहिकुलर कंफर्ट कैसा होगा, प्रॉपर्टी कैसी होगी, मकान कैसा होगा, कंफर्ट हमें कितना मिलेगा लाइफ में, दैट इज योर फोर्थ हाउस। अब लगन लॉर्ड यहाँ पे आ गया, तो द नेटिव रिमेन्स कनेक्टेड टू देयर रूट्स एंड एंजॉयज मटेरियल एंड इमोशनल वैल्यू। अब ऐसे बंदों को हम ये कहते हैं अपनी मदर के साथ बहुत अटैचमेंट होता है, वो हमेशा अपनी जड़ों से जुड़ के रहते हैं, जो कहते हैं ना फैमिली वैल्यूज, संस्कार, वो ऐसे लोगों में पाए जाते हैं, ठीक है। दे इंजॉयज मटेरियल एंड इमोशनल वेलबींग। अब लगन लॉर्ड ही कहाँ चला गया, कंफर्ट वाले घर में चला गया, वेहिकुलर कंफर्ट्स, प्रॉपर्टी, उसको सारा कुछ एंजॉय करता है, वो मिलता है। बाकी कुछ बहुत कुछ ये भी होता है कि उस जगह पे कौन से प्लेनेट बैठे हैं और प्लेनेट कौन सा है, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन हाल फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं कि लगन लॉर्ड अगर यहाँ पे आता है और वेल प्लेस्ड है, तो फिर रिजल्ट अच्छे होते हैं, मतलब यानी कि लगन लॉर्ड होना भी आपका अच्छा चाहिए। If afflicted, if well placed, this placement grants land, property and luxuries. मैंने इसे बोला कि अगर बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, प्लेनेट बहुत अच्छा है, अच्छी, मतलब उसकी, हमने जैसे अभी पीछे बात करी थी कि जब हम कोई चीज देखते हैं तो हम देखते हैं प्लेनेट जो है एग्जॉल्टेड है या ओन साइन है या फ्रेंडली साइन में है, या अपनी एक बहुत ही अच्छी स्टेज पे है। अवस्थाएं जब हमने पढ़ी थी, डिग्रिकली बहुत अच्छा है, कोई राजयोग क्रिएट कर रहा है, कोई योग बना रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर इसके अपोजिट है तो प्रॉब्लम्स आ सकती है। इफ एफ्लिक्टेड इट मे कॉज इमोशनल इंस्टेबिलिटी और डोमेस्टिक इश्यूज। आगे बढ़ते हैं, अब हमारा लगन लॉर्ड कहाँ चला गया, फिफ्थ हाउस में। फिफ्थ हाउस किसका घर था, फिफ्थ हाउस रूल्स क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी का घर है। बंदों में जो आर्टिस्टिक क्वालिटीज होती है, आर्टिस्टिक परस्यूट्स, रोमांस का, लव अफेयर का, शेयर मार्केट का, बच्चों का, हमारे प्रोजनीज जो हम चेक करते हैं, स्पेकुलेटिव गेन्स जितने भी आते हैं, गैम्बलिंग है, शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा बाजार, ये सारा यहीं से हम देखते हैं। इजी सोर्स ऑफ इनकम का घर है ये। आपका इंटेलिजेंस, इंटेलेक्चुअल लेवल, यहाँ तक हम ग्रेजुएशन देखते हैं, उसके बाद की स्टडीज यहाँ से देखते हैं।
वो सारा हमारा फिफ्थ हाउस बताएगा। अब लगन लॉर्ड आपका आ गया फिफ्थ हाउस में, यानी तो ऑब्वियस है कि दिस इज अ बेनिफिशियल प्लेसमेंट मेकिंग द नेटिव इंटेलिजेंट, आर्टिस्टिक एंड बिजनेस माइंडेड। इंटेलिजेंस का घर है तो ऑब्वियस है कि इंटेलिजेंट होगा, आर्टिस्टिक परस्यूट्स होंगे उसके अंदर काफी ज्यादा, बिजनेस माइंडेड होगा, कम समय में पैसे को कैसे घुमा सकते हैं ये जानता होगा। अगर अच्छी प्लेसमेंट है तो वो अच्छे वे में होगा। कई बार होता है प्लैनेट्स अगर कोई मैलेफिक आ गए तो दूसरे केसेस ही बन जाते हैं, ठीक है ना। दे में एक्सेल इन स्टॉक ट्रेडिंग, गैम्बलिंग, स्पेकुलेटिव बिजनेस और एजुकेशन रिलेटेड फील्ड्स, ठीक है। स्टॉक मार्केट है, शेयर मार्केट है, गैम्बलिंग्स है, स्पेकुलेटिव बिजनेस जितने भी होते हैं जहां पे एक हमें ये जैसे ये भी होता है ना कि आज इस चीज का रेट इतना है कल इतना हो जाएगा, जैसे ये दाल बाजार है, दाल मंडी, ये कॉटन का, बहुत इन सब चीजों में भी होता है ना कि लोग खरीदते हैं स्टॉक, आज इसका रेट सस्ता हो रहा है तो उन्होंने अंदर कर लिया, कल महंगा हुआ तो उन्होंने बेच दिया। स्पेकुलेटिव बिजनेस और एजुकेशन रिलेटेड ये सारे बिजनेस फील्ड जो भी जितने टीचर्स ये वो अगर हम देखते हैं तो फिफ्थ हाउस से ही देखते हैं, तो वो हमारा फिफ्थ हाउस है। द पर्सन फोकस रिमेन्स ऑन लर्निंग, क्रिएटिविटी एंड लव रिलेशनशिप। पर्सन का जो फोकस होगा अब कहाँ पे रहेगा, सीखने में, कुछ लर्निंग्स में, क्रिएटिव काम करने में और लव रिलेशनशिप। सिक्स्थ हाउस में चला गया। अब आप सभी को पता है कि सिक्स, एट और ट्वेल्थ हमारे जो है ट्रिक हाउसेस कहलाते हैं, यानी कि बैड हाउसेस कहलाते हैं। तो द सिक्स्थ हाउस इज एसोसिएटेड विद एनिमीज, डिसीजेस, डेथ्स एंड लीगल डिस्प्यूट्स। तो आप सोच सकते हैं, कोई बताएगा मुझे यहाँ पे कि आप मुझे उस पे बताइए कि अगर आप लगन लॉर्ड सिक्स हाउस में चले गए तो मैसेज करके बताइए कि क्या होगा, ठीक है। तो दिस इज जनरली कंसीडर्ड एन अनफेवरेबल प्लेसमेंट। अब लगन लॉर्ड कहाँ चला गया, बीमारी के घर में, ठीक है ना, डिस्प्यूट्स में, डेथ्स में। तो हम ये कह सकते हैं कि द नेटिव may struggle with health issues, debts and obstacles but develops resilience over time। प्रॉब्लम्स तो आएंगी कहीं ना कहीं, कई बार ना बच्चे पैदा हुए छोटे से ही उनको कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज लग जाते हैं, तो चेक करना कहीं उनका लगन लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में तो नहीं जा रहा है। देखिए सिक्स्थ हाउस कोई ऐसा वो नहीं है, छोटी मोटी बीमारियां, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, लेकिन अगर आप अपने एफर्ट्स नहीं छोड़ते हो, हार्ड वर्क करते रहते हो तो आप इससे निकल जाओगे। दे में अचीव सक्सेस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, लॉ, मेडिसिन और मिलिट्री सर्विस। अब इसके बेनिफिट क्या, देखो सीधी सी बात है, बीमारी का घर है तो आप डॉक्टर बन जाओ, बीमारी का इलाज कर दो। खुद क्यों बीमार हो भाई, बीमारी का इलाज करेंगे हम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी घर है, ऐसे लोग बहुत जल्दी अच्छे कंपटीशन, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं क्लियर कर लेते हैं। मेडिसिन से रिलेटेड कुछ कर लो, आपके दुश्मनों दुश्मनों का घर है तो ठीक है, दुश्मनों को मारेंगे, आर्मी ज्वाइन कर लो। पॉजिटिव थिंकिंग, अच्छी सोच है ना, उसको हम उसके अकॉर्डिंग चेंज कर दो। सेवेंथ हाउस, सेवेंथ हाउस क्या बताता है आपका, मैरिज, पार्टनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड बिजनेस डीलिंग्स। अब लगन लॉर्ड कहाँ आ गया, यहाँ से उठ के यहाँ पे बैठा हुआ है, इसका लॉर्ड यहाँ पे अपने घर को देख भी रहा है, बहुत अच्छी प्लेसमेंट हो जाती है ये भी। दिस प्लेसमेंट इज हाईली बेनिफिशियल फॉर रिलेशनशिप्स एंड बिजनेस कोलैबोरेशंस। बहुत अच्छी है क्योंकि अब देखो ना सीधे लगन लॉर्ड अपने घर को देख भी रहा है यहाँ से बैठ के, तो ये तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट हो गई। एस्पेक्ट आ गया सेवेंथ। द नेटिव फ्लोरिशेस आफ्टर मैरिज एंड फाइंड्स ट्रू फुलफिलमेंट थ्रू देयर स्पाउस। कई बार आपने सुना होगा ना, आप जब एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, भैया शादी हो जाएगी, इसके भाग खुल जाएंगे, लड़का हो या लड़की हो, तो ये वही प्लेसमेंट हो जाती है। आफ्टर मैरिज जो है उस लड़के या लड़की की जो भी हो, जिसकी भी शादी होती है, तो उसको लाइफ में बहुत अच्छे गेन्स होने शुरू हो जाते हैं, उसका बिजनेस बड़ा अच्छा होता है, कोलैबोरेशंस होते हैं। Their life revolves around matters related to marriage agreements and professional partnership। उनकी लाइफ जो है हमेशा, वो लोग ऐसा अपनी वाइफ के, अपने स्पाउस के प्रति बहुत जो है वो भी मतलब अच्छे होते हैं, उनकी बॉन्डिंग बड़ी अच्छी होती है। प्रोफेशनल लेवल पे पार्टनरशिप इनकी बड़ी अच्छी चलती है, अच्छा बिजनेस कर लेते हैं पार्टनरशिप में अगर चलता है तो। एट्थ हाउस, एट्थ हाउस क्या बताता है, द एट्थ हाउस गवर्न्स सडन इवेंट्स, ट्रांसफॉर्मेशंस, अकल्ट साइंस एंड ज्वाइंट वेल्थ विद द स्पाउस। अब एट्थ हाउस जो है आपके सडन इवेंट्स, ऑल ऑफ अ सडन, थोड़ा
त्रिक हाउस है, इसको भी 6, 8, 12 त्रिक हाउसेस होते हैं, यानी बैड हाउसेस में आता है। ये आपके एक्सीडेंट्स वगैरह के बारे में बताता है, आपके फिनेंशियल लॉसेस के बारे में भी बताता है। एकदम से जो लॉसेस हो जाते हैं ऑल ऑफ अ सडन, उनके बारे में बताता है 8th हाउस आपका। ठीक है, आपकी ज्वाइंट वेल्थ विद अ स्पाउस, उसके बारे में बताएगा। अकल्ट साइंस, अकल्ट साइंस जो हम सीख रहे हैं, चाहे हम एस्ट्रोलॉजी सीखे, हम पॉमिस्ट्री सीख रहे हैं, हम वास्तु सीखते हैं, हम टैरेट कार्ड सीखे, कुछ भी एनी टाइप ऑफ अकल्ट साइंस, वो 8th हाउस बताता है आपका। आप सब देखना अपने हॉरोस्कोप में, जब आप लोग सीखना शुरू करोगे तो कहीं ना कहीं आपका कुछ सिस्टम बनेगा जिसमें आपका 4, 8 और 12th हाउस का इन्वॉल्वमेंट होगा। जुपिटर, मर्क्यूरी, सैटर्न, केतु, इन प्लैनेट्स के इन्वॉल्वमेंट होंगे। कुछ ना कुछ, किसी की दशा चल रही हो, अंतर दशा चल रही हो, किसी का 8th हाउस से कोई सिस्टम बन जाए, किसी का 12th हाउस से कोई सिस्टम बन जाए, तभी आप जो है एस्ट्रोलॉजी में आते हो। एस्ट्रोलॉजी चूजेस अस, वी डोंट चूज द एस्ट्रोलॉजी, हमेशा याद रखें। तो सिस्टम बनता है, वो जब आप लोग सीखोगे, आप एनरोलमेंट कराते हो, तो हम आपको बताएंगे कि किस तरह से सिस्टम बनेगा। The native may have a deep interest in mysteries, occult science और spiritual practices. तो नेटिव जो होता है इन मिस्टिकल अकल्ट साइंस में बहुत जो है डीप चला जाता है, अच्छी प्रैक्टिस करता है। मतलब ऐसे लोग अगर आ जाते हैं, इनका कुछ सिस्टम, जिनका डिसीजन बनता है, वो अच्छा अचीव कर लेते हैं। If afflicted, this placement can bring incurable diseases, financial instability और hidden dangers. लेकिन अगर यहीं पे कोई खराब प्लेनेट है, यानी कि आप यहाँ पे तो आ गए, लेकिन किसी और खराब, मान लीजिए सपोज सन की बात हम कर रहे हैं, सन है यहाँ पे, राहु ऑलरेडी बैठा हुआ है, सैटर्न ऑलरेडी बैठा हुआ है, फिर वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। या किसी मैलेफिक प्लैनेट्स का एस्पेक्ट हो गया, कंजंक्शन हो गया, कुछ भी ऐसा, तो अगर एफ्लिक्टेड होता है वो प्लैनेट, तो इनक्यूरेबल डिसीजेस आ जाती हैं हमारी, फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी और हिडन डेंजर्स होते हैं लाइफ में प्रॉब्लम, क्योंकि आयु का घर भी है ये, हमारी एज का। A strong ascendant lord there may bless the native with unexpected wealth or inheritance. और यहीं पे अगर मान लीजिए आपका लगन लॉर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होके बैठा हुआ है, अच्छी पोजीशन में है, अच्छी मतलब डिग्रिकली स्ट्रॉन्ग है, कोई राजयोग बन गया, कुछ ऐसे प्लैनेट्स की कुछ सिचुएशंस बन रही है, तो वही आपको बहुत धन दौलत देगा, अनएक्सपेक्टेड वेल्थ, हिडन वेल्थ, कहते हैं ना छुपा हुआ खजाना मिल जाना, ऐसे लोगों की लॉटरीज भी लग जाती हैं, खजाने मिल जाते हैं, वो ये है। इसके बाद हम आते हैं 9th हाउस। ये भी बहुत अच्छी प्लेसमेंट है लगन लॉर्ड की। भाई कहाँ चला गया, भाग्य के घर में चला गया, ये भाग्य का घर है हमारा। The 9th house represents luck, fortune, spirituality and long distance travel. This is a highly favorable placement. बहुत अच्छी प्लेसमेंट होती है। भाई हम खुद ही भाग्य के घर में जाके बैठ गए, हमारा भाग्य अच्छा हो रहा है, ठीक है ना। मेकिंग द नेटिव रिलीजियस, प्रिंसिपल एंड फॉर्चुनेट। अब अगर लगन का लॉर्ड, लगन लॉर्ड 9th हाउस में जाएगा, तो ऑब्वियस है कि बंदा रिलीजियस होगा, स्पिरिचुअल हो जाएगा, फॉर्चुनेट होगा, लकी होगा। They may have a strong bond with their father and receive blessings in their career or travels. अपने फादर के साथ इनका, क्योंकि हमने बताया था 9th हाउस जो है हमारा फादर एज ए प्रिसेप्टर बताता है, तो फादर के साथ इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, रिलेशंस बड़े अच्छे रहते हैं। और ये करियर में, ट्रेवल में इनको बड़ी ब्लेसिंग्स मिलती करियर में। कई बार ये होता है इनका जो करियर भी होता है ना, वो कुछ आपका ना जैसे रिलीजियस उसमें चला जाता है, फॉर्चुनेट होते हैं अपने करियर में। फॉरेन अपॉर्चुनिटीज एंड एजुकेशनल सक्सेस आर लाइकली, क्योंकि ये शॉर्ट ट्रेवल, छोटी छोटी यात्राओं का घर भी है, तो कई बार छोटी छोटी फॉरेन यात्राएं ऐसे लोगों को मिल जाती है करने को। नेक्स्ट इज 10th हाउस। बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, ये भी बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। लगन लॉर्ड कहाँ चला गया, करियर के घर में। भाई हमारी लाइफ में क्या क्या जरूरत है, हमारी हेल्थ अच्छी हो, ठीक है ना, हमारा करियर अच्छा हो, प्रोफेशन अच्छा हो, हम जॉब करें तो जॉब बढ़िया चले, बिजनेस करें तो बिजनेस बढ़िया चले, सक्सेस मिले हमें, हम जो भी वेंचर में हाथ डालें अच्छा हो, यही चाहिए ना। या फिर हमें क्या चाहिए, घर मकान सब कुछ अच्छा हो, स्पाउस अच्छे हो, हमारे बच्चे अच्छे हो, यही चीजें ना 159, 1417, इन यही मेन चीजें होती है हमारे, जिसके इर्द गिर्द बंदा घूमता है। तो अब आ गया करियर, जो हर चीज इसी पे डिपेंड है। भाई लड़का अच्छा है, शादी भी अच्छी होगी, आजकल देखा ही जाता है,
तो करियर पे ही सबको, अगर आपका करियर अच्छा है, आपका प्रोफेशन अच्छा है, आपका बिजनेस अच्छा है, तो आप धन, आपके पास गाड़ी, मकान, ये वो सब कुछ आ जाएगा। ठीक है ना? तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट्स फॉर प्रोफेशनल सक्सेस। ऐसे लोग लेकिन एक बात है, वर्कोहलिक हो जाते हैं, काम बहुत करते हैं, मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। द नेटिव enjoys a strong career, gains recognition and achieves a high position in life. Their focus remains on work, social status and fulfilling responsibilities. Clear? अब लगन लॉर्ड हमारा कहाँ चला गया? 11th हाउस में, यानी कि यहाँ पे आ गया। फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का घर है ये हमारा। The 11th house rules gains, ambition, social circles and elder siblings. ये हमारा छोटे भाई बहन बता रहा था, ये हमारा बड़े भाई बहन को बताएगा। ठीक है, तो दिस इज एन एक्सट्रीमली फेवरेबल पोजिशन फॉर फाइनेंशियल ग्रोथ एंड मटेरियल सक्सेस। ये भी बहुत ही फेवरेबल जो कहा जा सकता है पोजिशन है, क्योंकि अब यहाँ पे है फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, यार उसकी हर डिजायर पूरी होगी। ठीक है, द नेटिव हैज अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, मल्टीपल इनकम सोर्सेज एंड हाई एस्पिरेशंस। बहुत सारे उसके कहते हैं ना, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो जाते हैं ऐसे लोगों के। सेविंग्स बड़ी अच्छी होती है, अपने भाई बहनों के साथ बड़े अच्छे इनके रिजल्ट होते हैं, इनका फ्रेंड सर्कल बड़ा होता है, चड्डी बड्डी फ्रेंड्स, यानी कि जो बचपन के दोस्त होते हैं वो भी इनके साथ बड़े अच्छे रिलेशंस लंबे समय तक चलते हैं। बहुत अच्छा सर्कल बन जाता है, सोशल सर्कल बड़ा अच्छा था, नेम फेम स्टेटस इनको बहुत मिलता है। इफ वेल प्लेस्ड दिस एंश्योर्स लॉन्ग लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी। और अगर लगन लॉर्ड यहाँ पे बिना किसी मेलिफिक्स उसके बैठता है तो उसको बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, अच्छी प्रॉस्पेरिटी, मटेरियलिस्टिक गेन्स, करियर वाइज गेन्स, फिनेंशियल गेन्स, बहुत कुछ मिलता है। 12th हाउस आ गया, फिर 6 8 12 खराब थे ना। द 12th हाउस इज एसोसिएटेड विद लॉसेस, एक्सपेंसेस, स्पिरिचुअलिटी, फॉरेन ट्रेवल्स एंड आइसोलेशन। 12वां घर क्या बता रहा था? हमारा लॉसेस के बारे में, हमारे हमारे एक्सपेंसेस के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, फॉरेन ट्रेवल्स। जब हम कोई आता है ना, बाहर हमें जाना है, और लगन लॉर्ड अगर उसका 12th हाउस में बैठा, वो बंदा हमेशा बाहर जाने की जगह, यार मैं बाहर कैसे चला जाऊं, मैं कैसे फॉरेन चला जाऊं। भले सेटलमेंट ना भी सोच रहा हो तो भी उसको होगा कि मैं यार फॉरेन के टूर लगाता रहूं, बिकॉज लगन लॉर्ड कहाँ चले गए? 12th हाउस। ऐसे लोग खर्चे भी बहुत करते हैं, अपने से 12th है ना। This placement may lead to financial losses or a reclusive lifestyle. It may lead to financial losses. कई बार क्योंकि खर्चे, reclusive lifestyle होता है, बड़ा ही ये लोग ना luxurious lifestyle देते हैं, इसके कारण इनके कई बार खर्चे इतने होते हैं ना कि ये मैनेज नहीं कर पाते। The native may be highly imaginative, spiritual or drawn toward foreign lands. नेटिव जो है बहुत ही ज्यादा इमेजिनेटिव हो जाता है, स्पिरिचुअल हो जाता है, फॉरेन की तरफ उसका झुकाव जाता है। वो बस उसको ऑल टाइम, कई बार होता है बंदों को, जैसे आपने देखा होगा, यार मैंने तो बाहर सेटल होना है, मेरा यहाँ नहीं आता, मेरा देख, मुझे बाहर जाना है, किसी भी तरह से जाना है। इसी चक्कर में कई बार लोग इलीगल वे में भी जाने की कोशिश करते हैं, प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं। दैट इज द 12th हाउस। इफ एफ्लिक्टेड, it can cause lack of self confidence and involvement in secret or illegal activities. अगर अच्छा है, प्लेसमेंट ठीक है, प्लैनेट अच्छा है, वहां पे साइन सारा कुछ हम देखेंगे किस तरह से हम चेक करते हैं। जैसे मैंने पहले की क्लास में आपको बताया था कि वहां पे हमें ये देखना होता है कि भाई उसका कंजंक्शन किस प्लैनेट के साथ हो रहा है, उसके ऊपर एस्पेक्ट कौन से प्लैनेट्स के पड़े, वो कहाँ कहाँ पे एस्पेक्ट कर रहा है, सारी चीजें, योगास है ना, दशाएं, ट्रांजिट। तो अगर सब कुछ अच्छा है फिर तो बाहर बहुत अच्छी सेटलमेंट बन जाती है उसकी, चला जाएगा, खर्चे कम होंगे, चीजें खराब नहीं होंगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं तो उसके अपोजिट होगा, इलीगल एक्टिविटीज में फंस जाते हैं। ये बीमारियों का घर भी है। 12th हाउस को कहते हैं बीमार खाना, दवा खाना, पागल खाना। तो इसलिए 12th हाउस बहुत संभल के, बहुत हिसाब से इसको मैनेज करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी 12 हाउसेस में प्लेसमेंट। द प्लेसमेंट ऑफ द ascendant lord significantly shapes a native's life focus and overall destiny. जो आपका लगन लॉर्ड है ना, वही आपकी लाइफ को शेप देता है, आपको बताता है, ओवरऑल डेस्टिनी उसी के ऊपर डिपेंड है। अब देखो सीधी सी बात है, हमने जब सीखा तो हमने देखा अगर लगन लॉर्ड अच्छी जगह पे प्लेसमेंट है उसकी, आप खुद देखो ना,
अगर लगन लॉर्ड 10th हाउस में है, 9th हाउस में या 4th हाउस में है, 2nd हाउस में चला गया, बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, खुद 1st हाउस में बैठा है, तो आपकी लाइफ ही बदल जाएगी, भाग्य बदल जाएंगे आपके। और यही अगर वो 6, 8, 12 में बैठ गया है ना किसी खराब घर में, खराब प्लेनेट के साथ बैठा, तो फिर वहां पे प्रॉब्लम आई। डिफरेंट प्लैनेट्स विल बिहेव डिफरेंटली व्हेन प्लेस्ड इन ईच हाउस, इन्फ्लुएंसिंग रिजल्ट्स यूनिकली। अब वहां पे कौन सा प्लेनेट है, प्लेनेट वाइज हमें देखना पड़ेगा सारा कुछ, प्लेनेट्स कौन से प्लेनेट कहाँ पे बैठ रहे हैं, उनकी प्लेसमेंट क्या है, वो कौन सा प्लेनेट है, किसके साथ कंजक्टेड है, किसके साथ, किसके थ्रू एस्पेक्टेड है, उस पे सारा कुछ रिजल्ट डिफर करते हैं, डिफरेंट हो जाएंगे। ऐसा तो सभी का फिर तो एक जैसा ही सिस्टम चलने लगे, कहाँ पे बैठ रहे हैं, कितनी डिग्री पे है, क्या योग बना रहा है, किसी में कोई योग बन रहा होगा, किसी में क्या है, वो हम देखेंगे। Proper remedies and planetary alignments can enhance positive effects and mitigate negative impacts. बट वही है ना, परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर कुछ भी ऐसा है, अगर कोई प्रॉब्लम है, हमें दिख रही है, कुछ ऐसा लग रहा है, तो हम उसकी रेमेडीज कर सकते हैं। प्लैनेट्स को अलाइनमेंट करना सबसे आज की डेट में सबसे ज्यादा जरूरी है, प्लैनेट्स को अलाइन करना। रेमेडीज एक समय तक वर्क करती हैं, रेमेडीज करो, हम ये नहीं कह रहे, रेमेडीज करनी चाहिए, अगर कहीं पे आपको लग रहा है तो हम रेमेडीज कर लेते हैं, लेकिन अगर आप प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग एक्ट करना शुरू कर दो तब, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। अगर मान लीजिए किसी बंदे का मार्स है, ठीक है ना, बहुत अच्छी पोजीशन में स्ट्रॉन्ग बैठा हुआ है, लगन लॉ में बैठ गया, एग्जॉल्टेड है, कई बार ऐसे बंदे स्टबन हो जाते हैं, एंगर इश्यूज होते हैं उनमें, बहुत गुस्सा आता है, तो अब क्या करें, चलो रेमेडीज भी करें, लेकिन मंगल की प्लेसमेंट तो बहुत अच्छी है, तो आप उनको फिजिकल वर्क ज्यादा करो, आप उनको बहुत जिम जाओ, वॉक करो, नंगे पैर जमीन पे चलो। अगर वो ये सारे काम करने शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका जो मार्स है वो बैलेंस होना शुरू हो जाता है। ब्लड डोनेट करते हैं, बहुत अच्छा है। किसी का सैटर्न खराब हो रहा है तो रेमेडीज, ठीक है, रेमेडीज अपने, लेकिन आप क्या करो, अब सैटर्न किसको रूल करता है, सैटर्न रूल करता है आपके लेबर को, जो आपके अंडर में काम कर रहे हैं, जो हैंडीकैप्ड है, जो गरीब है, जो बेगर है, इनको, तो आप इनको कुछ ना कुछ पेट भरो, उनका कुछ खाने पीने के सामान देते रहो, इनको, इनकी किसी तरह से हेल्प कर दो, ठीक है ना। अगर हम ये भी करने लगते तो ये प्लैनेट्स का अलाइनमेंट है, प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग एक्ट करो। साढ़े सती पे लोग डरते हैं, साढ़े सती आ गई, साढ़े सती आ गई, ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं। क्या कह रही है साढ़े सती, आपके कर्मास के रिजल्ट फल देने आएंगे आपको। सैटर्न खराब नहीं करता, सैटर्न राहु ये प्लैनेट जो आप कहते हो ना, ये आपको रंग से राजा बनाने की पावर रखते हैं, उनके अकॉर्डिंग काम करो, अपनी लेबर्स के साथ अच्छा बिहेव करो, ट्रीट योर सेल्फ एज ए लेबर, ठीक है, कोई बात नहीं, हम खुद हार्डवर्क शुरू कर देंगे, हम डिसिप्लिन हो जाएंगे, टाइम पे उठिए, टाइम पे सोइए, डिसिप्लिन हो जाओ, आप अपने काम खुद करने शुरू कर दो, घर में थोड़ा सा मैनेज करो, अपनी वाइफ को हेल्प करो। वाइफ की अगर चल रही तो वो किसी ना किसी वे में अपने हस्बैंड को हेल्प कर सकती है, किसी भी तरह से घर में छोटे मोटे काम करके, मतलब छोटे मोटे कि उसके सोर्स ऑफ इनकम में कोई वो करके, अगर सब कुछ अच्छा है तो कोई बात नहीं, आप और दूसरी चीजों के करके एनजीओ चला लो कोई, है ना, किसी तरह से गरीबों की हेल्प करो, इस तरह से आप करके करिए, देखिए आपकी साढ़े सती अच्छी रहेगी। मांगलिक दोष, प्लैनेट्स को बैलेंस करो, मंगल है, उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना। आप जब प्लैनेट्स को अलाइन कर लेते हो अपनी लाइफ में, अलाइनमेंट, अलाइनमेंट इज द वेरी गुड। अगर एक गाड़ी भी आप चला रहे हो ना, उसका अलाइनमेंट जरा सा भी हिलता है ना, तो गाड़ी आपकी इधर उधर भागना शुरू हो जाती है, तो उसी तरह से प्लैनेट्स है। प्लैनेट्स को अगर आपने अलाइन किया तो आपको बिल्कुल सही डायरेक्शन में और एक सक्सेस वाले फील्ड्स पे लेके जाएंगे, ट्रैक पे, वो आपको कभी भी इधर उधर नहीं ले जाएंगे। तो ये होता है हमारा प्लैनेट्स का अलाइनमेंट, इसके थ्रू जो है हम चीजों को बैलेंस कर सकते हैं।